क्वेश्चन नंबर देखो तो 18 पूरा रहेगा साथ और ये सर 18 में पूरा है ना। पूरा है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को फिर से देख लो। लिखा गया ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बिफोर बीइंग फाइनली ट्रांसफर टू द फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 10,000 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस फर्स्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 per unit. The other direct expenses were फर्स्ट प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस थर्ड प्रोसेस में क्या खर्चा हुआ है। सन्ट्री मटेरियल दिया हुआ है तीनों का, डायरेक्ट लेबर तीनों का दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों का दिया हुआ है, आउटपुट इन यूनिट कितना कितना यूनिट फर्स्ट प्रोसेस में सेकंड प्रोसेस में और थर्ड प्रोसेस में हुई है बता दिया। इसमें नॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है कि कितना कितना नॉर्मल वेस्टेज होता है, इसमें 10% और 5% और 4% बता दिया है। वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट जो स्क्रैप हो गई है उसको बेचा भी गया है 5 रुपये 6 रुपये 5 रुपये के हिसाब से। आगे बता रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड आर चार्ज्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर टू ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस में 60% लेबर का प्रोडक्शन ओवरहेड के हिसाब से भी खर्चा होता है। द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोसेस बीइंग सेलेबल करेंगे जो भी हमारा अर्धनिर्मित जो स्टॉक होता है उसको बेचा जाता है कितना कितना 1/3 आउटपुट ऑफ प्रोसेस फर्स्ट एंड 2/3 आउटपुट ऑफ प्रोसेस सेकेंड वाज सोल्ड in the market of profit of 20% and 25% on cost to each process। करा फर्स्ट प्रोसेस में और सेकंड प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में 1/3 और सेकंड प्रोसेस में 2/3 बेच दिया जाता है। किस पर बेचा जाता है, करा 20% प्रॉफिट रखी जाती है फर्स्ट प्रोसेस में और 25% प्रॉफिट रखी जाती है सेकंड प्रोसेस में। किस पर, ऑन कास्ट प्राइस पर। द रिमेनिंग आउटपुट वाज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जो बच जाता है 1/3 और 2/3 बेचने के बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। द रिमेनिंग आउटपुट वाज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। आगे करा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, चलो एक तरफ से देखें सभी लोग। सबसे पहले हम चालू करेंगे यहाँ पर टू मटेरियल लिखेंगे। ये लिखा जाएगा सबसे पहले मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड या यूनिट इंट्रोड्यूस्ड डालेंगे। ठीक है ना, तो कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस किए हो, 10,000 है। इसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये के हिसाब से 50,000 की हो गई। उसके बाद फिर अलग से मटेरियल लगाओगे, इसको लिखोगे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। उसके बाद फिर दिया हुआ है इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, यही है। हाँ जी, तो मटेरियल कितने का लगा प्रोसेस फर्स्ट में देखो 5,000 रुपये का। फिर उसके बाद ये कितने का लगा है 10,000 रुपये का। उसके बाद फिर कितने का लगा है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 रुपये का। और क्वेश्चन में करेंगे हर प्रोसेस में लेबर का 60% जो होता है ये है 60% किसका, ऑफ लेबर। तो ये लेबर हमारे पास 10,000 के 60 कितने हो जाएंगे आपके 6,000 रुपये के। क्लियर है। अब उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज होता है कुछ यहाँ पर। नॉर्मल वेस्टेज होता है पहले प्रोसेस में 10% के हिसाब से। 10,000 का 10% हो जाएगा आपका 1,000। इसको बेचा जाता है 5 रुपये के हिसाब से। कितने का हो जाएगा ये 5,000 रुपये का। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ बेच देते हैं तो लिखेंगे बाई सेल या बाई कैश कर देते हैं। ठीक है ना, सेल ही कर रहे हैं। बाकी प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर ना। अब जो इससे प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट को यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल क्लियर के नाम से। इसमें डाला जाएगा इसको। देखो इसको पढ़ा के लिखोगे, दो तरीका बताया गया था। या तो इसको काट कर लिखो जो बेचा गया। अगर इसको लिखते हैं यहाँ पर 500 की चीज 55 रुपए की, 5,000 की चीज 55 रुपए की, तो 5 रुपये प्रॉफिट जो आ जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। या तो 5,000 यहाँ पर से लिखो, 5,000 रुपया जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना ट्रांसफर करो। यानी कास्ट पर लिखा होता तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट यहाँ पर लिखना चाहते हो तो वहाँ बढ़ा लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरीका बता दिया था। तो क्वेश्चन जो लगवाया था इसके पहले मैंने वहाँ पर कास्ट लिखा था, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज मैं जो है प्रॉफिट में जोड़ के दिखाऊंगा तब दिखाया जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर कि पहले प्रोसेस में कितना बेचा गया, तो उसको ध्यान से देखो। 10,000 में से 1,000 पीस तो हमारी क्या हो गई, नॉर्मल वेस्टेज हो गया। तैयार कितनी हुई 9,000। क्वेश्चन बता रहा है 9,000 में से बेचा कितना गया है 1/3 आउटपुट ऑफ प्रोसेस फर्स्ट, 1/3 बेचा गया। इसका मतलब लिखा जाएगा सेल ऑफ प्रोसेस फर्स्ट। लिखो इसको प्रोसेस फर्स्ट। टोटल देखो 9,000 कितना बेचा गया है 1/3 कितना हो जाएगा 3,000 यूनिट जो है बेची गई, यूनिट सोल्ड 3,000 यूनिट। कास्ट पहले पता करो कि एक यूनिट कास्ट कितनी आ रही है, कैसे पता चलेगी।
देखो कास्ट सिंपल सी पता चल जाएगी इसमें। मैं निकालने जा रहा हूँ कास्ट पर यूनिट, कैसे निकल के आएगी देख सकते हैं, हम साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि 50,000, 5,000, 55,000, 55 10 65,000, 65 और 10 75,000। ये 75,000 रुपये में से हम लोग कितना घटा देंगे? 5,000 घटा देंगे। कास्ट कितनी हो जाएगी देखो, 9,000 में से नॉर्मल हो गई, खत्म हो गई, बची कितनी आपके पास? इसका मतलब जो कास्ट आई हमारे पास 70,000 रुपया, ये कितनी यूनिट की है? 9,000 यूनिट की है। 70 को हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो निकल क्या जाएगा आपके पास? कितना? ये हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा देखो, ये भी उतना ही आएगा क्या? हैं 7.78 रुपये आ रही है क्या? 7.7 ठीक है, हैं? अब इधर देखिए सभी लोग, इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं पता करना चाह रहा हूँ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी यूनिट? 3,000 यूनिट बेचे हो, और एक यूनिट की जो कास्ट आ रही है कितने रुपये आ रही है? 7 रुपया 700 रुपीज आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल क्या जाएगा? नहीं पता चल पाएगा कितने रुपये हो गए देखो, 23,340 रुपया। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, इससे नहीं निकल गया ये। अब इसको सेल करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स, देखो ये 23,340 रुपया जो है ये कास्ट आ रही है। क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट कितनी रखनी है? पहले प्रोसेस में कहा है क्वेश्चन में कि 20% प्रॉफिट रखी जाएगी। कितना? 20% प्रॉफिट रखी जाएगी। तो 20/100 को जानते हो मैं क्या कर दूं? इस 100 है मान के चलो, ये हम इसको 120 कर दें तो निकल क्या जाएगा? क्लियर है? क्योंकि हम सेल निकालना चाह रहे हैं, इसी को प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। जैसे मैं प्रॉफिट अगर निकालूं तो ऐसे निकाल के आएगी। प्रॉफिट निकालना चाहते हो कि 23,340 रुपये कास्ट है, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, तो काट दो इसको, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? 5 छक्का 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, लगभग 4,668 रुपया। और 23,340 रुपया उसकी कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे 46 68, ये जाएगा 8 0 0, ये 8 28,008 रुपया। इसको भी काटोगे तो उतना ही आना चाहिए, तो इसको काटोगे तो ये कितना आ गया देखो? 28,008 काट दियो। इसका मतलब उसको बेचा गया जो 28,008 रुपये बेचा गया। ध्यान देने बात को, इस तरह 100 से डिवाइड किया हूँ क्योंकि कास्ट 100 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है? 120 है। क्योंकि कास्ट पर 20 रुपये मतलब क्या हुआ? अगर किसी चीज की सेल प्राइस निकालना चाहते हो तो क्या क्या जोड़ दो? तो कास्ट पता चल गई 100 है, तो ये कितना है? 20 होगी, 20% इसी का, तो 120 पे टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो इस मैंने कहा कि 100 को डिवाइड करके कितने से निकाल दो? 120। अच्छा तो तुम लोग अगर जानना चाहते हो ऐसे भी निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 23,340 रुपया है, प्रॉफिट निकाल दो, सिर्फ उससे 23,340 का 20% निकाल दो कि प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। प्रॉफिट जोड़ दो, सेल्स निकल के आ जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ पर सेल्स रखूंगा कितने रुपया? 28,008, 28,008 रुपये। जानते हो कितनी यूनिट को? 3,000 यूनिट। उसकी प्रॉफिट जानते हो कितनी आ गई है? प्रॉफिट में अलग से निकाल चिपका दिया हूँ यहाँ पर, 4,668 रुपये निकाल दिया हूँ यहाँ पर। अब बाकी बची कितनी हमारे पास? 6,000 पीस। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड। तो 6,000 पीस और एक पीस की कीमत पता हमको चल गई, ये कास्ट ही है ये। अब कास्ट में ट्रांसफर भी क्या आता है, तो दुगुना कर दो इसी का, यही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देख लो, दुगुना करके 2 से 3 पर 4 8 2 3 6 3 6 2 4 46,680, 46,680 रुपया। अब इसको टोटल कर दो, ये हो जाएगा 10,000 यूनिट, ये भी कितना हो जाएगा आपका? 10,000 यूनिट। और ये अभी जोड़े थे तुम लोग 75,000, 75 और 6 हो जाएगा कितना? 80,668। देखो इधर भी उतना ही रहना चाहिए, और आ भी रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब चेक करेगा पहले,
नहीं आना चाहिए, नहीं चेक करोगे 6000 ये हो जाएगा हमारे पास 46,680 मटेरियल टू लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड टू जनरल पीएल बाय नॉर्मल वेस्टेज बाय सेल्फ बाय प्रोसेस। 688 हैं कितना आया? 688 हाँ देखो यही सब पॉइंट का फर्क है। ये जो आया ना हमारे पास 28,008 रुपया, इसको पूरा पूरा 28,000 भी कर सकते हो। ये जो पॉइंट हम लोग लेके चले ना यहाँ पर 7.7887777 था, उसको मैंने क्या कर दिया है 78 कर दिया है, ठीक है ना। वही फर्क है। तो एक बार इसको चेक कर लो कितने पे फर्क कहाँ से आया है। इसको एक बार चेक करो और इसको एक बार चेक कर लो, जोड़ो, नहीं आना चाहिए। 75,000 था, फिर 4,669। हाँ 75,000 था, 4,600 जोड़ दिया और 9,668, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको जोड़ो, 5,000 लिखो और उसके बाद 28,008 लिखो प्लस 46,680 करो, कितना आया? 688 688 जा रहा है हैं? तो कितने का फर्क आ गया? 20 रुपये का क्या हैं? तो यही सब पॉइंट का फर्क है। देखो यहाँ पर भी पैसा मैं बढ़ा दिया हूँ, यहाँ पर भी पॉइंट का जब कैलकुलेटर चलाओगे ना तो पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल जो कास्ट आ रही है उसको कास्ट ही कम कर दो। यहाँ पर ये जो आ रही है ये 7 के हिसाब से निकाल के ऊपर देखो तो सब 7 में करना पड़ेगा, लेकिन मैं बस इसी को जो बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ ना मैं उसी को लिख रहा हूँ। जो डिफरेंट आ रहा है बताओ इसका कितना आ जाएगा? ये देखो कितना आ रहा है 46,680 को मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ। 20 रुपया कम करना था, कितना कम करना था? 20 रुपया ना, 60 कर दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लेके चलेंगे तो ये 60 ही कर चलेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली लिख देना यहाँ पर, ठीक है, तब माना जाएगा सही होगा। आएगा उतना ही, पॉइंट अगर ना दिया रहे पूरा पूरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर मैं 7.78 कर दिया हूँ, यहाँ पर भी 7.78 कर दिया हूँ, तो उसके रिजल्ट क्या हो गया है? बढ़ गया, ठीक है। चलो ये हम लोग लेके आ जाएंगे यहाँ पर 6,030 जानते कितने लेके आएंगे? आओ 6,668 रुपये की, चेक करें इसको, 20 रुपया कम कर दिया वो। अब उसके बाद मटेरियल कितने का लगाया गया, फिर इसमें देखा जाएगा मटेरियल कितने का लगाया गया है। तो मटेरियल फिर लगाया सेकंड प्रोसेस में 8,000 रुपये का, कितने का? 8,000 का। उसके बाद फिर लेबर लगे कितने के? 12,000 रुपये के। उसके अलावा फिर आपके 5,000 रुपये के, कितने? 5,000 रुपये के। और उसका 60% कर रहा है यहाँ पर। सर वो 60 में रहेगा, 46,660 कौन? प्रोसेस पर है ये ना 46,660 है, ठीक है ना। तो 46,660, हाँ 60% लेना है किसका? लेबर का। तो लेबर अगर लेंगे 60% कितना हो जाएगा? ये 7200 रुपया हो जाएगा ना। चलो इतनी चीज हो गई। इसमें भी कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है 5% के हिसाब से। तो 6,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका? 300 यूनिट। इस 300 यूनिट को बेचा भी गया 6 रुपये के हिसाब से, कितना का हो जाएगा? 1,800 रुपये का। क्लियर है? बस इतनी बात दी हुई है हमारे पास, बेच के दिया गया। अब इसमें से जो बन करके तैयार हुआ ना, सभी प्रोसेस नहीं किया, कुछ सेल भी किया गया है, कुछ रखा गया है। तो इसमें कर 2/3 जो है, 2/3 इसे बेचा गया है, बाकी जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया गया। तो 6,000 में 3 घटा दो, कितना बचा आपका? 5700। इसका अलग जो 5700 यूनिट बची हुई है, इसको 2/3 करना है और 1/3 करना है। ये प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई, ये ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इसको ट्रांसफर करो कितना कितना हो जाएगा? देखो एक बार काटो इसको फटाफट। 3 9 27 कितना हो गया आपका? हाँ जी देखो, बेचा गया 38 यूनिट और बचा कितना आपके पास? 19 यूनिट, यही ना। इसको जो सेल किया गया उसको प्रॉफिट रख के बेचा जाएगा। तो प्रॉफिट हर में इधर आएगी, इसको कास्टिंग में दिखाया जाएगा, इसको कास्ट में दिखाया जाएगा। फिर यही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा यहाँ पर जितना किया गया है।
तो यहाँ पर भी सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको सेल ऑफ प्रोसेस सेकंड। सेल ऑफ सेल निकालो, नहीं तो वो तो निकाल दिया गया, थर्ड निकाल दिया गया, यस सर। यूनिट तो निकाल दी गई। यहाँ से निकालो कास्ट पर यूनिट की, कास्ट या इकट्ठा निकाल लेते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेकंड प्रोसेस की, ठीक है ना। हाँ जी, इधर देखो ये जो टोटल कास्ट है पहले जोड़ो इसको, 46,660 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 7,200, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 46 है ना, 66,000, 66 और 7 कितना हो जाएगा आपका 73 ना, 73,860 क्या देखो तो चेक कर लो एक बार। 78,860 हैं 78,860 चेक कर लियो ना, टोटल कर ली ना हो। चलो 78,860 माइनस कर दूंगा इसमें से मैं 1,800। 1,800 रुपया, ठीक है। यस सर। 6,000 में से 5,700। मैं 300 यूनिट घटा दूंगा और इनटू कर दूंगा 3800 जो बेचे हो उसकी कास्ट निकल जाएगी। हाँ जी बताओ कितना आ गया, फिर 78,860 घटाओ, 78,860 माइनस 1,800 कितना आया वो बताओ। मैं बताता हूँ, नहीं बताओगे ये 78,860 कितनी की यूनिट की है 7760। बताया नहीं। 51,373 अरे 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 78,860 माइनस 1,800 7760 आएगा। 78,860 माइनस 1,800 कितना आया 77,077,060 ये 60 के साथ 60 सर, उधर 60 रहेगा ना। यही ना। हाँ सर। चलो ये हो जाएगा कितना 57 से डिवाइड कर दो उसको, 13 उसको मल्टीप्लाई करो 3800 से, उसी को करो तभी जाके थोड़ा सा पॉइंट कम आएगा। कितना आ गया हाँ 51,373 51,737 51,373 यही ना पॉइंट भी दिया हुआ है कितना। 0.3333 है सर। चलो ठीक है तो इसी को लेते हैं। 51,373 हो गई ये, ठीक है। ट्रांसफर का भी निकाल लेता हूँ, तब उसके बाद इसको सेल भी निकाल लेता हूँ इसकी। मैं ट्रांसफर कर दूँ, ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड, इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे निकालोगे। इस 77,060 में जो कास्ट है ये 5700 की है, हमको कितने की चाहिए 1900 की चाहिए। जस्ट इसी का आधा कर दूंगा, इसी का आधा क्योंकि आधा है ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 25 25,686। इसको तो कास्टिंग पर रखा जाएगा 25,686 रुपया 50 पैसा, ठीक है। इसको तो नहीं रखा जाएगा, इसको प्रॉफिट पर रखना ही है। ये जो निकल के आया यस सर। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर उसका 25% सेल ऑफ गुड्स ऑफ प्रोसेस सेकेंड। हाँ इधर देखो यहाँ पर जो सेल किया गया है ये 51,373 की कास्ट है, ये 100 है। हम इसको कितने पर निकालेंगे 125 पर। क्वेश्चन में कहा था 25 मिनट का प्राइवेट बेचा गया, ठीक है ना। और तो दूसरा तरीका बता चुका हूँ। तीन प्रॉफिट अगर निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो ये 51,373 का 25% निकाल दो, 100 कर दोगे तो 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा, 4 में 4 हो जाएगा, 4 में 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौका 16, 4 3 12 समथिंग ये आ जाएगा, चेक करोगे तो, ठीक है। हाँ जी कितना है बताओ 64,216 64,216.25 ना। हाँ जी देखो पता चल गया हमको 12,810 रुपया। यस सर। चेक कर लें डिफरेंट निकाल दे इसको, 64,216.25 और 51,374 निकालो डिफरेंट। देखो इतना ही प्रॉफिट आनी चाहिए आपकी, यानी जब सेल है ये कॉस्ट है तो प्रॉफिट पता चल जाएगी ना। प्रॉफिट हाँ सर सही है। कितनी 12,800 बस ये प्रॉफिट दे दो, प्रॉफिट रख देंगे यहाँ पर। देखो अगर कास्ट बनाना चाहो तो कास्ट यहाँ पर रखोगे तब प्रॉफिट नहीं लिखी जाएगी। दोनों तरीका बताया था। अगर यहाँ प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो फिर ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट रखोगे
843.25 और यहाँ पर लिखेंगे 216.25। 216.25। क्लियर है? यस सर। बस यही तो है। अब इसको टोटल करो दोनों का। इधर का देखो 6000 हो गया है, इधर भी 6000 होना चाहिए। इधर हम लोग टोटल कर चुके हैं कहाँ तक? 77,000 नहीं, ये 78,860 था। इसमें 12,843 रुपया 25 पैसे और जोड़ दो तो टोटल पता चल जाएगा आपको कितना हो गया। सर 91,703। हाँ 91,703। नहीं यार। 9 91,703 किसे आ जाएगी? ये पॉइंट 25 है तो उसको भी भरोगे ना। 2.25 कर देंगे। हाँ तो पूरा भरो कितना? 91,703.25। ये नहीं आएगा? हाँ। हाँ जी। अब इसमें देखो 91,703.25 है तो इसको बैलेंसिंग फिगर थोड़ा नहीं दिस कर लेना। बैलेंसिंग फिगर लगा दो तो 18 तो घटा दो और ये घटा दो 64 घटा दो 16.25 घटा दो, जो डिफरेंट आ जाएगा वही हमारे पास बची हुई 1900 की जो कास्ट आएगी वही निकाली जाएगी। देख लो कितना आएगा। पैसे का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि सब पॉइंट में है तो पॉइंट वाइज दिक्कत आ सकती है। तो इस जो बैलेंस ट्रांसफर करोगे ना उसको उतने बता देना। 5686.75 है सर। हाँ 86 के बाद 0.75 75 ना, चलो इसको 75 कर देते हैं। ठीक है, यस सर। ये भी हो जाएगा हमारे पास कितना था? 75 नहीं होगा देखो। 75 ही है सर। अगर 75 भी हो जाएगा 25 भी हो जाएगा तो फिर 2.5 थोड़ी ना पाएगा लास्ट में। ये 25 आना चाहिए ना हमको लास्ट में। ये पहले इसमें घटाओ 91,703.25 करो, माइनस करो उसमें 1800। सर तब 25,687 है। हाँ 87 87 86 ना? की जगह पे। हाँ ठीक है वही चाह रहे हैं। ये हो जाएगा 25,687 रुपया। तो कहाँ गया? यहाँ पर मैं लिखा हूँ 25,687। जानते हो तो क्या करना? और 25,687 रुपया अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है। आया 25,686.50। ये कितना लिखूंगा? 25,687 रुपया अप्रोक्सीमेटली। क्लियर सबको है? तो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इतना चेक करना पड़ना कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए, आंसर मेरा मैंने चुना चाहिए। नहीं, उसमें बढ़ा दो चाहे इसमें घटा दो, चाहे इसमें बढ़ा लो उसमें घटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतना एग्जामिनर समझता है कि हम लोग सही कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रोसेस में जब आएंगे तो प्रोसेस सेकंड से आ रहा है ना। कितनी यूनिट लेके आ रहे हो? 1900 यूनिट। कितने के हिसाब से? 25,687 के हिसाब से उठा के लेके आए। ठीक है, अब यहाँ पर वही 70 चीजें। मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा और 2 प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगा 60% ऑफ। यही सारी चीजें। इसमें भी नॉर्मल वेस्टेज होना है तुम लोगों को। अब देखा जाता है कितना है। तो पहले हम मटेरियल देखते हैं कितना कितना दिया हुआ इसमें। मटेरियल दिया हुआ है इसमें 6,000 रुपये का नया मटेरियल लगा हमारे पास। उसके बाद फिर 15,000 रुपये का लेबर लग गया इसमें, और उसके बाद फिर 7,000 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है। ठीक है, और 18-24 जो है यूनिट इसमें तैयार हुई। ये फिनिश गुड्स लेकर जाएगा भाई। फिनिश गुड्स से कितना? 1824। 4% इसमें नॉर्मल वेस्टेज होता है। कितना परसेंट? 4% इसमें नॉर्मल वेस्ट होता है। इसमें भी 5% हो रहा था, उसमें 5% हुआ, 10% हुआ था, फिर 4%। 1900 को 4% कितना हो जाएगा? 19 4 कर दो, कितना आया? 76 नहीं बताओगे? हैं? 35 कितने का? 76। अब इस 76 को बेचा गया। क्वेश्चन कर रहा है 5 पेपर के साथ बेचा गया है तो 76 गुणे 5 कर दो, 380। बिक गया। बाकी तो अब कुछ बचा ही नहीं, इसमें बेचा और सब कुछ नहीं, यही ट्रांसफर कर दो, बैलेंस है इसमें। तो अब हमारे पास 60% लेना है लेबर का। लेबर हमारे पास कितने का था? यहाँ पर 15,000 का 60% कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये ये हो जाएगा। चलो अब इसमें तो आपको सेल करना ही नहीं है, ये जो आखिरी बचेगा वो सब सेल ही करना रहेगा। फिनिश प्रोडक्ट हो गया ना। अब इस तैयार तरीका होगा बेचेगा। पहले लिखूंगा यहाँ पर 1900 यूनिट आपकी। इधर देखो 1900 यूनिट हो रही है क्या? नहीं लिखोगे? अभी देखो 25,687 रुपया प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000, टोटल देखो कितना हो गया आपका? 9
7 सर 62,687 2,687 हाँ जी, इधर भी इतना ही आना चाहिए 62,687 माइनस कर दो 380 उसमें से कर दोगे तो डिफरेंट निकल के आएगा 1800 की कास्ट निकल के आ जाएगी। बताओ कितना है? 62,307 रुपया। इसकी कास्ट पीरियड निकालना चाहोगे तो यहाँ पर कास्ट पीरियड निकाल देना। हो जाएगा सर। टोटल 62,307 को डिवाइड करना 1820 से कास्ट पीरियड निकल के आ जाएगी। अब बेचना कितना होगा तो क्वेश्चन आप आगे बताएगा, आगे की बात अभी हम लोग ये नहीं है, यहाँ पर बताया गया था। तो दो तरीके ऐसे मैंने बताया था। एक तरीका ये बताया था कि इसको चाहो तो कास्ट का कास्ट रख दो, ये जो कास्ट आई थी ये कास्ट आई थी, इससे प्रॉफिट नहीं रखा जाएगा। अब प्रॉफिट जोड़ के दिखाना चाहते हो तो प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट के साथ जोड़ो, यहाँ पर घटा दो। हाँ सर। रहा गया पॉइंट के बाद तो थोड़ा मैंने बताया कि भाई पॉइंट जब लेके चलोगे तो इसमें कुछ इग्नोर करोगे, कुछ इसमें इग्नोर करोगे तो 2-4 रुपया 5 रुपया फर्क पड़ जाता है। इससे क्या करना है कि जिसको जिस पर किसी एक को ले लो, किसी भी एक को ले लो, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना ले लो, क्योंकि दोनों की कास्ट सेम है, जो बेचा गया है और जो बचा हुआ है दोनों की कास्ट सेम है, लेकिन इससे प्रॉफिट जोड़ दी गई है। ये बढ़ा कर दिखा गया तो प्रॉफिट इधर आ गई है, ये कास्ट पर हो जाए कम से कम, ठीक है ना। तो उसमें दोनों में से किसी एक को भी तुम लोग 1 मिस कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसको करो, ठीक है। ये सिस्टम है लगाने का, और ये क्वेश्चन और लगा भी चुका था इसका, ठीक है ना। ये था हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बेचने वाला, लेकिन मसला ये कि इसमें बिना कैलकुलेटर अकाउंट नहीं हो पाएगा भाई। इसमें प्रॉफिट निकालनी है, पॉइंट निकालना है, सब कुछ करना है। पर होता है दूसरा, पहले तक तुम लोगों का बकायदा जो क्वेश्चन आते थे स्टैट्स के, चाहे इनकम टैक्स के, अकाउंट के, उससे भी कैलकुलेटर अलाउ था। और वैसे भी मैं बता दूं शिवली काले वाले अलाउ करते थे, यहाँ वाले जो अलाउ नहीं करते थे। जैसे कोई यहाँ का हो गया, आजाद का हो गया, कहीं गोपीनाथ पीजी कॉलेज का हो गया, ठीक है, वहाँ पर अलाउ नहीं करते थे। उसका बकायदा पेपर पर लिखा रहता था कि कैलकुलेटर अलाउ है स्टैट्स में और इसमें, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ों को दिखा देते तो तकरीब कुछ नहीं अलाउ है। और शिवली कर जाते देख करके कह देते भाई जब अलाउ हो तो लिखो, लेकिन साइंटिफिक नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर। और मोबाइल भी नहीं, चलो मोबाइल वाले चले जाना, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोगों का 18 नंबर है, इसको फटाफट नोट कर लो। सर सिविल में अलग है ना? हाँ देखो इसमें 3 साल